बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम द 9th क्लास, फोर्स एंड मोमेंटम। और जैसे कि आप जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। कि अगर फर्ज करते एक बॉडी है और उसका मास m है और वो वेलोसिटी v के साथ अगर मूव कर रही है तो उन दोनों के प्रोडक्ट को हम किसका नाम दे देते हैं? मोमेंटम का नाम दे देते हैं। अगर कोई एक बॉडी बड़ी है तो उसका मास यानी कि ज़्यादा है तो उसकी स्पीड कम होगी, और अगर एक बॉडी स्मॉलर है तो उसका मास कम होगा लेकिन उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? वो रिमेन द सेम होगा। तो ये बात हम ये कहते हैं कि यहाँ पर फर्ज करते हैं कि लेट हम करते हैं कि सपोज ये लेट ए फोर्स F एक्ट ऑन ए बॉडी। हम फर्ज करते हैं कि एक बॉडी पर फोर्स F लगती है तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि इसमें एक्सलेरेशन पैदा होगा। ठीक है, दिस बॉडी इज एक्सलेटेड, दिस बॉडी इज एक्सलेटेड मीन वही कि उसमें चेंज आएगी वेलोसिटी में और एक्सलेरेशन पैदा होगा। एंड इट वेलोसिटी increase from vi to vf, increase from vi to vf। क्योंकि पहले जन की बॉडी जब चल रही थी तो उसकी वेलोसिटी कम थी, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर फोर्स लगी, फोर्स के बढ़ने से उसकी स्पीड बढ़ेगी और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो इनिशियल से क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो अब इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? जब वेलोसिटी में चेंज आएगी तो इट्स मीन उसके मोमेंटम में भी चेंज आएगी। तो ये चीज़ हम यहाँ लिखना चाहते हैं कि अब फर्ज करते हैं इनिशियल मोमेंटम की अगर बात करें तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा? पी आई इज इक्वल टू एम वी आई। वही प्रोडक्ट मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो यहाँ पर यानी कि इनिशियल मोमेंटम, तो इसकी हमने पी आई लिख दिया। इस तरफ फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा? वी एफ, फाइनल मोमेंटम। तो वो क्या रहेगा? पी एफ इज इक्वल टू एम वी एफ, यानी कि वेलोसिटी बढ़ी तो मोमेंटम में भी चेंज आई। तो अपना चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई, चेंज इन मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू, यानी कि पी एफ की वैल्यू क्या है? एम वी एफ माइनस एम वी आई। पी आई की वैल्यू क्या है? वी आई है। तो अब ये कि डिवाइड बोथ साइड अदर क्वेश्चन बाई टाइम, यानी कि अगर टाइम के साथ चेंजिंग आ रही है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि डिवाइडेड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन विद टाइम। तो क्या रहेगा? पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। तो अब हमारे पास सही क्या, यानी कि वो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम, तो अब हमने क्या किया? दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया तो ये इसके इक्वल है। अब अगर देखा जाए तो दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आएगा? m जो है वो कॉमन है हमारे पास, तो इसलिए अगर इक्वेशन में देखा जाए तो m कॉमन लें तो क्या रहेगा? m वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। तो अब जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी,
यानी कि चेंजिंग वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेरेशन। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि ये जो वी है माइनस वी है ये वो टी किसके बराबर है, यानी कि ए के बराबर है। तो हम यही कहते हैं कि जो एक्सलेरेशन क्या है वो किसके बराबर है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेरेशन, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंजिंग होती है वो एक्सलेरेशन के बराबर होती है। तो इसलिए इसकी जगह पर हमने क्या किया, एक्सलेरेशन ए लिख दिया। तो पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम ए, यानी कि इस पूरे को ख़त्म करके उसकी जगह पर ए लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो ये चीज़ हम लिखते हैं कि यानी कि पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ। ये कहाँ से है, न्यूटन सेकंड लॉ से, कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अब यहाँ से हमारे पास जो फिर रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट हमारे पास क्या निकल रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके बराबर है, रेट ऑफ यानी कि टाइम का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है, अप्लाइड फोर्स के फोर्स से उसमें क्या आती है, चेंज आती है। तो यहाँ से जो रिजल्ट हमारे पास निकल रहा है वो क्या है कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, यहाँ से जो रिजल्ट निकल रहा है वो क्या है, दिस शोज दैट the force applied on a body is equal to time rate of change of मोमेंटम, कि जो मोमेंटम में टाइम के साथ चेंजिंग आती है वो किसके इक्वल है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। तो बेटा ये कि यहाँ तक ये अक्सर पूछ लेता है कि रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड द मोमेंटम, ये जो भी तो हमारे पास ये यानी कि आ गया कि एफ इज इक्वल टू पी आई माइनस पी आई ओवर टी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो बेटा उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो नेक्स्ट मिलेंगे टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।